To the right. This side. Then look. Look here. This side. This camera. Yeah. गौरव भाई साथ में. Thank you. Thank you. गौरव भाई साथ में स्वागत कर ले. गौरव भाई इधर. हम लोग सामने 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 नहीं हो गया सर जा रहे हैं मैम look here. यार मैम. This camera मैम. हम राइट. हाँ. सेंटर राइट में मैं इधर कैसा है सी कंट्री माफिया आपने पोस्टर देख के समझ रहे होंगे कैसी टाइप की सीरीज है. सो हम सब ने बहुत मेहनत किया है. इट्स अ रिवेंज ड्रामा. सो जो मेरा कैरेक्टर है, आई थिंक आई एम द ओनली वन पॉजिटिव कैरेक्टर इन थ्रू आउट द सीरीज. I think all the characters are like, you know, they are like revenge drama and they are like negative characters. So I think I'm the only positive one जो I think एक सीरीज के अंदर एक फ्रेशनेस लेके आता है. So yeah, so I think it's a important character of the series and rest आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा. बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है. एंड जैसे आपने देखा ही है, रवि किशन जी हैं, सतीश जी हैं, आयुष्मान है, सौंदर्या है. देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट इन इट. सो रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है. एवरीवन इज़ रियली लविंग इट. जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था, सो वी गॉट अ अमेजिंग एंड रियली रियली पॉजिटिव रिस्पांस. सो वी ऑल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो आई थिंक आप सबको पसंद आएगा. सो व्हाट आई फील that's my personal opinion. So I think, you know, after long on Z, you know, एक इस टाइप की सीरीज आ रही है. So I'm really excited and really looking forward to it. जैसे कि माफिया के ऊपर वर्षों से मूवी बनते आ रही है, कई मूवियाँ रियल रहते हैं, कई मूवी बनाए जाते हैं. मैं जानना चाहूँगा ये मूवी क्या रियल? ये हमारे डायरेक्टर ही आंसर दे पाएंगे. आई एम नॉट सपोज टू रिवील एनीथिंग बट आई थिंक जब आप पूरी सीरीज देखेंगे आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा. बट as you said, you have a positive role in the, but ये positive कहीं हद तक लास्ट पे जाके कुछ नेगेटिव हो जाएगा. That's a surprise. बेवफा मासूम तेरा चेहरा में वो काफी अमेजिंग, वो उसकी स्टोरी लाइन भी काफी अमेजिंग थी. You know, इसमें भी कुछ वैसा टर्न एंड ट्विस्ट कुछ देखने मिलेगा. you know, जैसे बेवफा तेरा मासूम चेहरा, जैसे नो काइंड ऑफ पर्सन आई एम. बट जो मुझे रोल मिलते हैं, सो एंड में उसके अंदर ट्विस्ट ज़रूर होता है. सो इसके अंदर भी एंड में एक ट्विस्ट है जो आप सबके लिए सरप्राइज़ है, जिसको अभी मैं रिवील करके आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर फन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो क्या सर सही है. यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे एक करके ना. ओके भाई, रुक गया. सर लुक यहाँ कैसे हैं भाई लोग? आप बताइए, मैं सेक्सी. किस तरह के रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहे हैं? पोस्टर भी काफी अमेजिंग है. आप ही बताओगे ना, हम ये थोड़े बताने के लिए काफी लोग हैं. अमेजिंग पोस्टर लग रहे हैं. जितनी भी वेब सीरीज आप अलग अलग लास्ट वेब सीरीज की बात अगर मैं करूँ तो वो भी अलग थी. इसकी माफिया वाली स्टोरी दिख रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिक है. हार्टलैंड का स्टोरी है एंड डेफिनेटली डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट है इस चीज़ का. मतलब हार्टलैंड की स्टोरी है.
कैरेक्टर भी मेरा इंटरेस्टिंग है, जो आम मतलब अभी तक जितने जिस तरीके के कैरेक्टर किए हैं कुल मिला के नियर बाई रहे हैं, लेकिन इसका ये जो प्लॉट है ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी पिछले जितने भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं। स्टोरी वाइज भी इसमें आप मतलब जिस तरीके की स्टार कास्ट है, वो सिंटिलेटिंग स्टार कास्ट कह सकते हैं कि मतलब सतीश कौशिक जी, अनीता राज जी और वेटरन्स रवि किशन जी वेटरन्स पड़े हुए हैं। तो और कुल मिला के हमारी टीम अच्छी थी, तो कुल मिला के हमने एक मेहनत की है अपने हिसाब से, एक अच्छी स्टोरी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेट्स सी कैसे तैयारी आपने की, कट्टा पकड़ा है, कभी तैयारी की है? बॉर्न हूँ उन चीज़ के साथ, कोई इशू नहीं है। मैं बिहार से हूँ तो मुझे पता है कि किस तरीके से कट्टा पकड़ते, देयर इज़ नो नथिंग न्यू इन दैट थिंग। तो पॉइंट ये है कि हाँ, कैरेक्टर के लिए डेफिनेटली जिस तरीके का कैरेक्टर है, ये एक लड़का ऐसा है जो आईएएस की प्रिपरेशन करता है, एंड यू सी इन दैट पर्टिकुलर रीजन आइदर स्टडी इज दैट इम्पोर्टेंट और यू गो टू दैट डायरेक्शन वेयर देयर इज अ क्राइम एंड ऑल सच थिंग्स. So there are only two options, and this guy opted another one because of the circumstances, because of the situation of his family and nearby surrounding. तो प्रिपरेशन के मामले में लैंग्वेज पे प्रिपेयर किया है, आसपास की स्टोरी पे प्रिपेयर किया, बाकी चीज़ों पे जितनी मेहनत कर सकता था की मैंने. जैसे कि यूपी के ऊपर काफ़ी मूवी बन चुकी है माफिया वाली, कई रियल रहते हैं, कई खुद से बनाया गया है. मैं जानना चाहूँगा क्या ये रियल है कि बनाया गया? देखिए, प्लॉट जो भी है फ्रिक्शनाइज तो होती है चीज़ें. प्लॉट जो है वो काफ़ी अलग सा है. इस प्लॉट को अभी तक किसी ने टच नहीं किया है. द सिचुएशन गोइंग ओवर देयर, लीकर इश्यूज है वहाँ पे बिहार के आसपास के एरिया में लीकर जहाँ पे बंद हो चुका है. तो ये क्राइम जो है बहुत ही बोलते हैं कि लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ रहा है, और हाँ, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे वो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने आई है जो वहाँ के लोग हैं, एंड पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉर दैट थिंग. तो नई स्टोरी, नई तरीके का प्लॉट था, और जो चीज़ बोले कि फ्रिक्शनाइज है या रियल है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो रहती है, बिकॉज फॉर द पब्लिक इंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग फ्रिक्शन वहाँ पे होता है. कई चीज़ें आप बोलते हैं कि नई शराब पुरानी बोतल में डाली जाती है, पुरानी बोतल में नई शराब या पुरानी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नई बॉटल में पुरानी शराब जो बोलते हैं. तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फ्रेग्रेंस आए, क्योंकि हमारे जो 9 भागों में स्टोरी बोले, रस में बटी हुई स्टोरीज होती हैं, 9 रस में बटी हुई चीज़ें. एक ऐसा रस जो आपके सामने है, थोड़ा सा रिवेंज का, थोड़ा इसमें प्लॉट ज़्यादा है, बिकॉज बेस वही पे रख के बनाया गया है. अदरवाइज जो दूसरे पॉइंटर्स हैं, जैसे स्टोरी का जो हम जिस चीज़ को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टलैंड की स्टोरी में जहाँ पे शराब का, वहाँ पे माफिया एक तरीके से क्रिएट हो चुका है. तो एक नई चीज़ को हम इनसाइट में ला रहे हैं लोगों की, वो इसलिए थोड़ा सा ये अलग कह सकते हैं कि आप इससे. जैसे कि मूवी में रवि किशन भी है, नेता के साथ साथ अभिनेता भी है, उनके बारे में बताना चाहो किस तरह का एक्सपीरियंस? बहुत ही अतरंगी और बहुत ही मतलब मज़ेदार इंसान है. शुरू से उनका फ़ैन रहा हूँ, काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने कैरेक्टर्स, उनकी वेरिएशन अभूतपूर्व है, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि वो और जिंदा दिल इंसान है. हमेशा मतलब नए लोगों को भी उस तरीके से, हमारे साथ जितने भी सीन हुए उनके काफ़ी वो मतलब एक होता है ना कि लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि आप जितने नए लोग होते हैं उसको किस तरीके से नर्चर करते हैं. उनके पास ये काबिलियत है कि वो अपनी नई चीज़ें लाते हैं, साथ ही साथ वो इन्वॉल्व करके एक्टिंग करते हैं आसपास के लोगों को. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है, जो कह सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ऐसा खड़े रहे तो अपना फोन मुझे मिलेगा ना. पीछे आजा लाल. मैम राइट में. किसको आने लग रहा है? क्या हो गया? मैम राइट, फुल राइट. रोल ऑफ योर काफी डिफरेंट लुक है, इसका लुक और आपका रियल लुक, किस तरह की प्रिपरेशन आपने की थी जब आपको ये रोल मिला? एक्चुअली कंट्री माफिया की जब मैंने स्टोरी सुनी थी, एंड स्पेशली जो मेरा कैरेक्टर था मोहिनी का, तो इट रियली लाइक स्टक मी दैट आई वांटेड टू डू दिस रोल. बिकॉज जैसे टिपिकली बॉलीवुड में लड़कियों को कैटेगराइज कर दिया जाता है कि वो ग्लैमरस, एंड इफ़ यू आर लाइक गुड लुकिंग, आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी गुड लुकिंग, बट या लाइक इफ यू आर गुड लुकिंग गर्ल देन ग्लैमर एंड बोल्ड स्टफ यू हैव टू डू. सो आई वांटेड टू डू दिस सो दैट एक नया शेड मिले मेरे कैरेक्टर को, एंड मेरी एक्टिंग को मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ. So that was the only reason, and I was like really awestruck with my character in the series. But you are very good looking.
But what would you say about the story lineup? काफी different story lineup है ये. कुछ बताना चाहोगे रियल कैरेक्टर्स है कि रियल से कुछ इंस्पायर्ड होके ये स्टोरी लाइन? सी मैंने जहाँ तक मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जो मेरा कैरेक्टर है, मुझे उसकी सबसे जो अच्छी चीज़ लगी थी वो यही लगी थी कि वो बहुत रियलिस्टिक है. इसमें आई एम प्लेइंग अ बिहारी लेबर क्लास, तो द काइंड ऑफ लाइफ दे लिव इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड they are not like they are very positive or they are very negative. They are just grey and उनको जैसे लाइफ मिलती है they survive. So that's the only reason that I like this character because it was very natural and very real. जैसे कि इसमें रवि किशन जी भी हैं, वो भोजपुरी के काफ़ी दिग्गज नेता और अभिनेता दोनों हैं. Yeah. उनके साथ काम करना कितना अच्छा है? एज आपने खुद ही बोला है कि इतने बड़े एक्टर हैं और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं. ही इज़ वन ऑफ द टैलेंटेड एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री. सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज जितना भी कास्ट एंड क्रू है इसका सभी एक्सपीरियंसड है एंड वर्किंग विद हिम वॉज लाइक अ लर्निंग फॉर मी. बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला. ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर, सो उनके सामने खड़ा रहना भी मुझे लगता है कि अपने आप में एक चैलेंज है बिकॉज हर टेक में ही ब्रिंग समथिंग न्यू एंड एज एन एक्टर यू लर्न फ्रॉम दैट. थैंक यू सो मच. जिसके पैसे लगते हैं, हाँ? जिसके पैसे लगते हैं. नहीं प्रोड्यूसर तो पैसे ही देते हैं, पर जानना चाहोगे काफ़ी सोच के पैसे दिए जाते हैं और इस तरह की सीरीज़ के लिए जब स्क्रिप्ट आती है तो क्या कुछ था कि हमको लाइक आई हैव टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ दिस सीरीज? या देखो ऐसा है कि व्हेन द स्क्रिप्ट कम्स अप सो यू हैव टू सी द कंटेंट फर्स्ट and also you have to see what's new in the script. So one thing is there that जैसे आप अगर देख रहे हो कि ये लिकर का जो माफिया है ये स्पेस बहुत नहीं है और इस स्पेस को अभी तक टच नहीं किया गया था. एंड देन इट्स लाइक अ थिंग जो कि आज जो कि आज मतलब लोग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. अब अगर आप हमारा सीरीज़ का भी आप जब देखोगे पहला प्रीव्यू तो फर्स्ट शॉट ही ऐसा है कि वो एक दियारा दिखाया है हमने. तो इनफैक्ट पहले हम लोग उसका नाम भी दियारा सोच रहे थे रखना, लेकिन बट क्या है कि दियारा एक वर्ड ऐसा है जो सबको पता नहीं चल सकता. लाइक यू नो इट्स अ वेरी क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं ना, क्लिष्ट हिंदी का वर्ड है. बट दियारा का मतलब ऐसा है कि इट्स अ नो मैन्स लैंड. So that is the premise basically, like you know this is the interest that we were looking at and that's where we kind of thought that you know we need to do this and which excited us to do. And what was the table discussion with the director, because whenever you do such kind of projects there are risk factor also because कोई भी hurt हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे. What was the discussion between you as a producer, the director, क्या कुछ था? देखिए डायरेक्टर के साथ तो यही था कि यार पहले तो बजट में बनाना सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. बट एट द सेम टाइम येस ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर्स थे क्योंकि इसमें अगर आप देयर इज़ हार्डली एनी VFX दैट वी हैव यूज्ड. सो वट एवर यू विल सी एज एन एक्शन इज़ कम्प्लीटली न्यू, एज एन इट्स कम्प्लीटली रियल. एंड वी रियली यूज्ड ब्लास्ट एंड वी वर्कड. हमने लोकेशंस ऐसी हैं जो आपने शायद इससे पहले कभी देखी नहीं होंगी. माइंस की लोकेशन है जहाँ पे रियल टाइम ब्लास्ट हो रहे थे. सो वी वर लकी इनफ कि हमें ऐसी जगह मिली और हमने मतलब वो सब चीज़ें कैप्चर की, उस सारे शॉट्स को अच्छी तरीके से कैप्चर किया. इनफैक्ट आई वुड गिव माई थैंक्स टू द डायरेक्टर एंड स्पेशली टू माई DOP who could figure this out. And yeah, I mean थोड़ी we were being very cautious कि किसी को चोट वगैरह नहीं पहुँचे एंड यू नो वी वर वेरी केयरफुल अबाउट इट. सर आप कुछ बताना चाहोगे 18 तारीख के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है? वेरी मच एक्साइटेड एंड काफ़ी सारे नए प्लॉट्स हैं, नई स्टोरी है. आई वुड रादर से कि सब देखें इसको और फैमिली के साथ देखें. जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आइए सर. कैसे हैं सर? अरे सर हाउ आर यू? मैं आ जाऊँ बिल्कुल. सॉरी.
राइट में टेम्पल पूछिए। सो पहले दिल पे सक्सेस है, इतना नंबर 1 है हैशटैग, उसकी सक्सेस के बारे में क्या कहना? मुझे बहुत ही मज़ा आया अर्जुन और गुरमीत के साथ काम करने में, एंड दे आर अमेजिंग पीपल, वेरी वेरी हम्बल, and I think with T series my journey has begun. Yes. So I'm really grateful and thankful to have worked with such amazing co-stars. You came for the screening of Country Mafia. Yeah. उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? How was the trailer? आई थिंक ट्रेलर देख के कंटेंट बहुत ही अच्छा है, एंड आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा कंटेंट चाहिए, एंड वन थिंग अबाउट कंट्री माफिया, आई थिंक इट्स गॉट सम अमेजिंग कंटेंट एंड यू गाइज विल गेट टू सी इट वंस इट रिलीजेस, सो डोंट फॉरगेट टू गो एंड वॉच कंट्री माफिया। सबसे अमेजिंग क्या लगा ट्रेलर में? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट पूरा ट्रेलर है, the way it is and the way it's been done and the team's hard work, and I think all of them, the way they've come together and put in those many efforts to make such a lovely project, I think that's about it. इसके अलावा आपके टी सीरीज या फिर Z5 के साथ कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? Z5 के साथ नहीं, लेकिन मेरा एक फिल्म है जो आने वाला है फरवरी में, मेरा फर्स्ट लुक आने वाला है, सो आई एम रियली एक्साइटेड, and I have a couple more films lined up and some more script readings, so stay tuned. इसके अलावा बिग बॉस कितना फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बिग बॉस देखती ही नहीं, सौंदर्य मुझे पूछो बात है। कोई दोस्ती? हाँ कोई दोस्ती? हाँ, मान्या सिंह थी, but I think she came out of the house. I don't know. She's too innocent. She's too sweet. So thank you. आप भी जाइए। सर पहले कंट्री माफिया का ट्रेलर आपको कैसा लगा? क्या कहना चाहोगे ट्रेलर के बारे में? देखिए, मैंने तो सीरीज लिखी है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेलर देख के यही कहूँगा कि अच्छा है, और एक जिज्ञासा जगती है, आप देखना चाहते हैं तो अच्छा है। कोई ऐसी बातें जो आप बताना चाहो, पूरी सीरीज आपने जैसे जिक्र किया, कोई ऐसी बातें जो काफ़ी अमेजिंग लगी हो और ऑडियंस भी देखे इस सीरीज को? देखिए, जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी कहा, ये एक नई दुनिया की तलाश में हमने ये कहानी जो है, सो मुझे लगता नहीं कि इस जोन में कोई भी एंटर हम पहली बार कर रहे हैं। एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, वो 2 स्टेट्स के बीच का एक एरिया है, सो उसमें कहानी सेट करना एक चैलेंज था, और लेकिन कहानी हमने वहाँ सेट की है और बन के पूरी सीरीज आप लोगों के सामने है आज, तो उसमें मुझे लगता है कि अपने आप में कहानी चुनना ही चैलेंज था, उसके बाद सारी चीज़ें सब ठीक होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम। रवि जी का किरदार काफ़ी अमेजिंग रहता है, कोई भी सीरीज हो, अलग अलग किरदार करते हैं, पॉलिटिशियन भी है रवि जी, इसमें रवि जी का किरदार किस तरह से हमको एज एन ऑडियंस नजर आएगा? रवि जी का किरदार देखिए, जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा, एक बहुत अलग सा कलर उनके किरदार को दिया है, हमने देने की कोशिश की है, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से और बहुत मन लगा के किया है, बिकॉज उनको बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि देखिए वो ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ग्रे का आप मतलब नेगेटिव कैरेक्टर है, सो नेगेटिव इन द सेंस कि आप जो हमारे सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से नेगेटिव है, लेकिन जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे वो गॉड है, वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी है। हाँ, तो गुंडा, लेकिन वो गॉड होता है वहाँ के, तो यही एक कमाल की बात है। देखिए अब कि जैसे वक्त बदलता है और जगह बदलती है, तो कैरेक्टर्स के परसेप्शन बदल जाते हैं, ठीक है, तो एक अलग कलर दिया है उनको,
और ये था कि मतलब वो इन्जॉय करते हुए बात करें और सिर्फ ऐसा नहीं हो कि धमकी देना है या बात करनी है, तो मतलब एक बंधा बंधा जो सांचा है उससे बाहर निकलने की कोशिश की, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा किया उन्होंने और बहुत पसंद आएगा लोगों को।